है बहुत अंधेरा, अब वक्त बदलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, अब सूरज निकलना चाहिए। डियर केडेंस, तुम मेरी चाह भी हो, मेरी राह भी हो, मेरी उफ भी हो, मेरी वाह भी हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब तुमसे अच्छा मुझे और कौन समझ सकता है, इतने लाड़ प्यार से जो पाला है तुम्हें। आज ही के दिन 13 वर्ष पहले तुम्हारा जन्म हुआ। तुम मेरे सबसे हसीन ख्वाबों में से एक हो। तो चलो फिर मैं आज तुम्हारी ही कहानी से तुमको रूबरू करवाता हूँ। ये बात है आज से 13 वर्ष पहले की, जब मुंबई की तेज रफ्तार से चल रही भीड़ का मैं भी एक हिस्सा था। लेकिन मैं भीड़ से थोड़ा अलग था, जिसमें सिर्फ अभिनय पल रहा था, या यूं कहे तो एक सपना पल रहा था, जिसको हकीकत में बदलने की ख्वाहिश थी, जो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ही देखा। हम कलाकारों के लिए थिएटर एक मंदिर है और लाइव ऑडियंस भगवान। अभिनय की झलक मुझे खुद के बचपन में ही दिखी, पर वक्त के साथ साथ मैंने खुद में अभिनय की भूख को लगातार बढ़ते ही पाया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी भूख और प्यास दोनों ही अभिनय बन गए। अब इस मुंबई की तेज रफ्तार और अभिनय की कश्मकश के बीच रोजी रोटी ने जगह ले ली और दिल में कई सवाल आए। कैसे करूं, क्या करूं? अभिनय की भूख और रोजी रोटी को साथ लेकर चलना मेरे लिए एक चुनौती बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप दृढ़ निश्चय लेकर चलो तो आप उस सफल परिणाम के भी सच्चे हकदार हो। और मेरा ये भी मानना है कि एक कलाकार कभी शांत नहीं बैठ सकता, और फिर मेरे अंदर के कलाकार ने तुम्हें जन्म दिया। पता है केडेंस, तुम्हारा जन्म तो हो गया, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण भी हमारे लिए किसी चुनौती से बिल्कुल भी कम नहीं था। हमने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की, क्योंकि अभिनय की भूख ने और हमारे अंदर के आत्मविश्वास ने हमें ये तो बता दिया था कि अभिनय के लिए कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। और हमने लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखा। सर, इतना बेवकूफ थोड़ी है ना सर। फिर कितना? अरे सर, पोहनी होने के इंतजार में बैठे रहते तो बैठे ही रह जाते। 7 महीने बाद हमने एक शो किया जो हमारी ऑडियंस को बेहद पसंद आया। सच कहूं तो ऑडियंस की एक एक ताली हमारे जज्बे को और मजबूत बना रही थी, एक अलग सी ऊर्जा दे रही थी। अब भला ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी ऊर्जा मिलने के बाद हम कहाँ रुकने वाले थे। और हमने एक के बाद एक कई सारे प्लेस किए जिनको बहुत सराहना मिली। हम करें बापू का अंतिम संस्कार। हम करें बापू का अंतिम संस्कार। हम करें। और अब बात करते हैं माही गिल की। पप्पी जी के साथ कल केडेंस थिएटर मुंबई के एक इवेंट में पहुंची माही गिल। कल माही पहुंची केडेंस थिएटर मुंबई के एक शो में। वक्त बीता, जिम्मेदारी बढ़ने लगी और एक मोड़ ऐसा आया कि मैंने केडेंस की सारी बागडोर पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टिंग कोच। सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से चलने लगी तो हमने स्टूडेंट्स प्रोडक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ हमने केडेंस के प्रशिक्षण में तमाम इंटरनेशनल टेक्निक्स को भी शामिल किया,
जैसे माइजनर टेक्निक, मेथड एक्टिंग और एक स्क्रिप्ट को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, इन सब टेक्निक्स को हमने छात्रों को बताया और सफलतापूर्वक सभी छात्रों ने उसको अपने अभिनय में अप्लाई भी किया। Hi, my name is Arjit. I came to Cadence for the first time. It's a wonderful experience. The way Anshu teaches, it's fantastic. आमतौर पे लोग असल ज़िंदगी में एक्टिंग तो ज़रूर करते हैं, पर मैं आज आपको ये समझाने आया हूँ कि आप अपने आप में नेचुरल एक्टिंग कैसे करें। हाय, दिस इज़ अंशु भट्टाचार्य जी। आइए मेरे साथ सीखिए एक्टिंग और थिएटर की कुछ बेसिक टेक्निक। तभी अचानक वक्त ने ऐसा पलटवार किया कि दुनिया थम सी गई। जी हाँ, कोविड, जिसकी चपेट में हम कलाकार भी आ गए थे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि कलाकार कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, हम भी शांत नहीं बैठ पाए। हमने लोगों को ऑनलाइन अभिनय के लिए प्रेरित किया। क्लोज कर देना जैसे भी करके और टारगेट कंप्लीट। बाय द वे, अभी तक आपने एसिडिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, प्लीज कुछ बता दीजिए। ये ब्रेकफास्ट तुमने बनाया? यूट्यूब से सीखा है। जो बहुत भाग्यवान होता है वही थिएटर से जुड़ता है। एक्टर एकमात्र ऐसा है इस पूरी सृष्टि में अभिनेता जो शब्द को दृश्य बना देता है। इस सफलता का श्रेय अपने तमाम मेंटर्स को भी देना चाहते हैं, जिन्होंने हर पल अपना बहुमूल्य समय और साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दिया। हम शुक्रगुजार हैं अपने सभी मेंटर्स का। देखते ही देखते तुम बालावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करने की दहलीज पर भी खड़े हो गए और हम आशा करते हैं कि तुम हमारा साथ इसी तरह देते रहोगे और हम थिएटर जगत में यूं ही जगमगाते रहेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। केडेंस हमेशा सलामत रहो। बहुत सारा प्यार। We have officially completed 13 years of theatrical journey. That is really terrific, and it's a very professionally managed group, and I hope you all are enjoying, and let's move with the flow and everybody enjoy, learn and have fun. मैं अलका सक्सेना केडेंस के साथ जुड़ी हूँ पूरे 5 साल से। 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं आई थी तो मुझे तो आदत ही नहीं थी किसी की सुनने की, बट मैंने यहाँ सीखा लिसनिंग स्किल्स, फोकस, कंसंट्रेशन। इन सब से मेरे को बहुत फर्क पड़ा, नॉट ओनली इन माय परफॉर्मेंस बट ऑल्सो इन माय लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत सक्सेना है और मैं पिछले करीब 4 साल से केडेंस से जुड़ा हुआ हूँ। और इन 4 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आज आप सब लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, आपको इतने पास से देख पा रहा हूँ, ये सिर्फ केडेंस की वजह से है। नमस्ते, मेरा नाम है दिलीप टेकवानी, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक प्ले राइटर। और अंशु सर को कैडेंस थिएटर मुंबई के 13th एनिवर्सरी पे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैं अंशु सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे राइटिंग के यादें, क्रिएटिव डिफरेंसेस, डायरेक्शन करना, प्ले को बुक करना,
प्ले करना, तालियां, बहुत बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं अंशु सर के साथ। थैंक यू अंशु सर फॉर एवरीथिंग। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं कैडेंस का इन हाउस राइटर हूँ। अभी तक मैंने कैडेंस के लिए मल्टीपल प्लेस लिखे हैं। उनका नाम है जैसे कि रावण को किसने मारा, लिफ्ट, यमराज इन विरार पास्ट, बॉम्बे की बहू, राइट स्वाइप। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मैं कैडेंस जैसे बड़े फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले सालों में भी हम लोग अपने राइटिंग से और कैडेंस अपने प्ले के ज़रिए आप सबको बहुत ही इंटरटेन करेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो तेरा पे ही मुझे माधुरी दीक्षित का गाना याद आ गया, जो तेरा पे ही पहला मुखड़ा खत्म होता। तो इतना ही सुरीला इसका सफर रहा कैडेंस का। वैसे ही जैसे माधुरी का गाना, कोई भी एक थिएटर ग्रुप 13 साल चला ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये थिएटर का प्यार है जो वो कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। ये एक छोटा सा पौधा है लगाया हुआ, इन्होंने कुछ सोचा होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और मैं मेरे बेस्ट विशेष है वो छोटा सा पौधा एक वट वृक्ष बन जाए। Thank you.